स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल एक्सेल ऑफ सेल क्लासेस पर आइए। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को मैं दिखाता हूं आज लेक्चर 3 में। पहले में मैंने सेंटेंस की डेफिनेशन लिखाई थी, दूसरे में सेंटेंस के टाइप। अब उसके बाद में हम दिखा रहे हैं। आइए, सेंटेंस 3 मैंने बताया था कल, तो अगले फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में 3 होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इतने तक हुआ है दोस्तों। इसके आगे जो है आज क्या है, चौथा नंबर इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस देखिए नंबर 4, नंबर 4 है इंपरेटिव सेंटेंस। आई एम इंपरेटिव सेंटेंस। दोस्तों, इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। इन वाक्यों में आदेश दिया जाता है इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस में क्या बोलेंगे, दिस सेंटेंस टेल अबाउट द इम्परेट आदेश यानी कि ऑर्डर। दिस सेंटेंस टेल अबाउट टू गिव मी ऑर्डर आर कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं, इन वाक्यों में आज्ञा दी जाती है, आदेश दिया जाता है, ऑर्डर किया जाता है इन वाक्यों में, इंपरेटिव सेंटेंस में। तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, इंपरेटिव सेंटेंस जहां पर आता है ऐसे वाक्य जिन वाक्यों द्वारा मुझे आदेश दिया जाए, किसी चीज के लिए मुझे आदेश दिया जाए या जो है ऑर्डर किया जाए, वो क्या कहलाता है, इंपरेटिव सेंटेंस। तब अब आपको समझ में आ गया इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब आदेश देना। जहां पर पहला आपने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस, जो है हाउ मेनी टाइप ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो दीज आर 6 टाइप, ये 6 प्रकार के होते हैं। दूसरे लेक्चर में मैंने दोस्तों बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य, सीधे साधे वाक्य। इसमें मैंने लिखा दिया था, एग्जाम्पल लिखा था, राम जाता है। दूसरा क्या था, निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। और नकारात्मक वाक्य का मतलब दोस्तों नकारात्मक, नेगेटिव का मतलब नहीं का प्रयोग, राम बाजार नहीं जाता है। फिर तीसरा क्या मैंने बताया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें प्रश्न पूछा जाता है, क्या राम बाजार जाता है। अब उसके बाद में चौथा क्या आ गया, इंपरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। इसमें आदेश दिया जाता है, ऐसे इन वाक्यों में आदेश का प्रयोग होता है। देखिए एग्जाम्पल में ब्रिंग द टी यानी कि चाय लाओ, आदेश दिया चाय लाइए। दूसरा ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में आदेशात्मक वाक्य है, इसमें आदेश दिया जा रहा है, ब्रिंग द टी चाय ले आओ, ओपन द डोर दरवाजा खोलो। यानी कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब इंपरेट करना, आदेश देना, ऑर्डर करना होता है, या किसी चीज को पाने की इच्छा रखना, वो क्या कहलाता है, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब दोस्तों आदेश देना। तो अब आपको समझ में आ गया, ये 2 एग्जाम्पल हो गए, ब्रिंग द टी चाय लाइए और ओपन द डोर दरवाजा खोलिए। ये इंपरेटिव सेंटेंस में आता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्या आ रहा है, 5वां नंबर आ रहा है
ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब इच्छा सूचक वाक्य। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस आता है दोस्तों, इच्छा सूचक वाक्य। पांचवा नंबर है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा की जाए, इसमें विश किया जाता है, इच्छा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? दिस सेंटेंस टेल अबाउट द बताता है मुझे टू विश यानी इच्छा टू विश आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि मुझे इच्छा के बारे में बताता है, यानी इच्छा प्रकट कराता है, या ऐसे भी इसको बोल सकते हैं दिस सेंटेंस टेल अबाउट द डिनोट्स आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें इच्छा प्रकट की जाती है, व्यक्ति अपनी इच्छा को प्रकट करता है, ऐसे वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, इच्छा सूचक वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों का मतलब व्यक्ति की, वो चाहे कोई कैटल हो, पशु हो और प्राणी हो, ह्यूमन हो, कुछ भी हो, जो अपनी इच्छा को प्रकट करता है, अपनी इच्छा को दिखाता है, तो वो इच्छा सूचक वाक्य कहलाता है। इसमें अपनी इच्छा को बताना होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब अपनी इच्छाओं के बारे में बताओ, मेरी जो जो इच्छा है। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, आइए। आई वॉन्ट टू 1 ग्लास वाटर, मैं 1 गिलास पानी चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि मैं इस चीज को चाह रहा हूं कि मुझे 1 गिलास पानी चाहिए। आई वॉन्ट टू 1 ग्लास वाटर, यानी कि मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, मेरी इच्छा है। या मैं किसी चीज को पाने के लिए, जैसे दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई वॉन्ट टू, ये आ गया 1 ग्लास ऑफ वाटर, मुझे 1 गिलास पानी चाहिए। ये दूसरा देखते हैं, I want to मोबाइल फोन, मैं मोबाइल फोन चाहता हूं, यानी कि मेरी इच्छा इसमें प्रकट करना है कि मैं क्या चाहता हूं। कुछ भी लिख सकते हैं, आई वांट टू मोबाइल फोन, आई वांट टू, उसके बाद में जो भी है फ्रूट चाहता हूं, फल चाहता हूं, तो उसके बाद में वेजिटेबल चाहता हूं, कुछ भी आप रख लीजिए, वो स्वीट चाहता हूं, मिठाई चाहता हूं, आप बोल सकते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि इच्छा को अपनी प्रकट किया जाए, इच्छा सूचक वाक्य, इनमें मेरी इच्छा को प्रकट करना होता है दोस्तों। तो शायद मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य क्या है। इसमें अपनी अपनी इच्छाएं प्रकट की जाती हैं, अपनी इच्छा को प्रकट किया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा क्या आता है, चलिए मिटाएं इसको। आगे दूसरा क्या आता है, छठा नंबर, सिक्स नंबर आ रहा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
6 नंबर दोस्तों क्या है लास्ट, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब विस्मय बोधक वाक्य। आप दोस्तों यहाँ आपको पता होना चाहिए कि क्या बोल रहा है, विस्मय। विस्मय का मतलब संशय, संशय का मतलब ये होता है कोई ना कोई अरे ओ, मतलब कि वाक्य में यानी कि या व्यक्ति को पता तकलीफ कुछ भी होने वाला। जैसे संशय का मतलब ये होता है कि जैसे लोग बात करते हैं, आपस में बातें चीतें करते हैं, क्या बोलते हैं, मैं वहां जा रहा था अचानक सडनली, और मैं पेड़ पे चढ़ा अरे, मतलब ये जो शब्द आते हैं तो संशय विस्मय कर देते हैं। जैसे किसी से आप फोन से बात कर रहे हैं, फोन करते करते आपने फोन से बात किया और फोन से कर रहे हैं हेलो हाँ ठीक है जी ऐसा है वैसा है, बात करते रहे, उसके बाद में अचानक आपने क्या बोला अरे, तो अगला जो फोन से आपसे बात कर रहा है वो क्या समझेगा कि कोई घटना इसके साथ घटित हो गई। तुरंत उसके समझ में आएगा कि घटना घटित हो जाना संशय, विस्मय का बोध, विस्मय बोधक यानी कि विस्मय का बोध करा रहा है। ये हमें विस्मय के बारे में संशय के बारे में बता रहा है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब दोस्तों लास्ट में क्या है, विस्मय बोधक। जैसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आता है तैसे आप लोग समझ जाइए एक्सक्लामेशन यानी कि संशय का मामला है। तो डेफिनेशन क्या होगी, दिस सेंटेंस टेल अबाउट द एक्सक्लामेशन आर कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ऐसे वाक्य जो मुझे संशय का, विस्मय का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी विस्मय सूचक वाक्य कहलाते हैं या विस्मय बोधक वाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्यों में संशय और विस्मय होता है। एग्जाम्पल आइए देखते हैं। एग्जाम्पल में अभी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का जो वो है चिन्ह है ओह, अब देखिए दोस्तों एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में विस्मय संशय हो रहा है, ओह अरे सी डाइड, वो मर गई, ओह सी डाइड वो मर गई, यानी कि संशय हो रहा है। अब मुझे यह संशय हुआ। दूसरा क्या आता है, ग्लेड, ग्लेड प्रसन्नता, ही पास्ट। अब ये विस्मय बोधक बताता है यहां पर प्रसन्नता हो रही है दोनों कि वो पास हो गया। पहले संशय हुआ मेरे को, ओ सी डाइड वो मर गई, दोबारा ग्लेड प्रसन्नता हुई, ही पास्ट वो पास हो गया। तो ये मतलब कि मुझे पूह, हुर्रा, ग्लेड और ओ इन चीजों का मुझे क्या कराता है, बोध कराता है। जैसे वो आता है दोस्तों क्या बोलते हैं, हुर्रा प्रसन्नता हो गई। तो ये सब 5-6 शब्द इसके जो हैं वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक्सक्लामेशन में आते हैं, यानी कि मुझे जो है उसका बोध कराते हैं संशय का। तो अब शायद मेरे ख्याल से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या है। अगर कोई पूछता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में तो मुझे आशा है कि आप लोग दोस्तों जरूर बता लेंगे, इसलिए आप लोग बताइए, प्रयास करिए, कोई बात नहीं है, ऐसे धीमे धीमे पढ़िए। लो लेवल से इंग्लिश को मैं लेके चल रहा हूं और यहाँ हमारे एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपको सब पढ़ने को मिलेगा। इधर ही आप जुड़े रहिए, बस बराबर मेरी इस वीडियो को देखते रहिए। पूरी की पूरी गारंटी के साथ पूरी अंग्रेजी पढ़ाने का मैं प्रयास करूंगा और ग्रामर में पूरा हटा ही दूंगा, पूरा ग्रामर आ जाएगा आपको। बस ऐसे जुड़े रहिए लो लेवल से। इसके बाद में क्या है आगे मैं पढ़ाता रहूंगा, आगे आगे से छोटे छोटे लेक्चरों में आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए। बस आज यहाँ तक दोस्तों एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी कि वाक्य 6 प्रकार के होते हैं, 6 वाक्य पूरे हो गए। लास्ट वाला ये था, अब उसका आपने देख लिया एग्जाम्पल भी हो गया। अब अगर दोस्तों आपसे कोई पूछता है सेंटेंस के बारे में तो सेंटेंस की परिभाषा बताएंगे, डेफिनेशन। उसके बाद में सेंटेंस, हाउ मेनी टाइप ऑफ सेंटेंस, दीज आर 6 टाइप। ये 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, अफर्मेटिव सेंटेंस, नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस, नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 4 इंपरेटिव सेंटेंस, नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस, नंबर 6 और लास्ट एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। 6 होते हैं दोस्तों। अब इन 6 को
आप नोट कर लीजिए और ऐसे बता दीजिए। 6 की डेफिनेशन मैंने बता दी है और उसके एग्जाम्पल लिखा दिए हैं। अब अगला जो है नेक्स्ट दोस्तों, अगले लेक्चर में मैं कल फिर मिलता हूं और स्वागत है हमारे चैनल पे, आप जुड़े रहिए। आपको मैं कल फिर दिखाता हूं, कल अगले टॉपिक से मिलता हूं। कल आगे क्या मुझे बताना है उसके लिए बस जुड़े रहिए इसे। ठीक है दोस्तों, मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आपका समय शुभ हो और भगवान आपकी मदद करें। पढ़ाई ठीक है, पढ़िए, आप जुड़े रहिए इसे बस। थैंक यू दोस्तों।